मौजू पर मुश्तमिल है। किताबों की खरीदारी में तलबा की एक बड़ी तादाद पेश नजर आई। अपनी पसंद की किताबें पाकर तलबा और असातिजा काफी खुश थे। मारूफ इल्मी और अदबी शख्सियत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी ने अपने इदारे के लिए लाखों रुपये की किताबें खरीदी। माशाल्लाह पहली मरतबा मेला हो रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे गांव के लोगों को किताबों के मुताले से दिलचस्पी है। हर स्टॉल पर लोग किताबें खरीद रहे हैं। उम्मीद है कि इस तरह से किताबों से दिलचस्पी का ये मुजाहरा जारी रहेगा। कि बच्चे जो है आजकल ज्यादातर जो है टीवी और इंटरनेट कंप्यूटर से रिलेटेड हो चुके थे, लेकिन उर्दू किताब मेला जब यहाँ पर आया तो बच्चों के अंदर थोड़ा सा रीडिंग का शौक, पढ़ने का जज्बा जो है वो पैदा होगा। ये देखकर ये माहौल, क्योंकि अभी तकरीबन 10 साल पहले से जो है अब तक यहाँ पर रीडिंग का शौक काफी हद तक स्टूडेंट्स के अंदर खत्म हो चुका है। किताब मेले में अदबी और सकाफती प्रोग्राम भी हुए। मेले की इख्तितामी तकरीब में कौमी कौंसिल की जानिब से कौंसिल के डायरेक्टर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन, प्रोफेसर अतीकुल्ला, प्रोफेसर इंतखाब हमीद मेले में शरीक हुए और अहलियान मालेगांव का शुक्रिया अदा किया। ईटीवी न्यूज मालेगांव। बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आदाब। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। कोकन में तहजीब और तमद्दुन के पेशरो और अलंबरदार हजरत दीवान शाह की सबाने हयात पर खुसूसी पेशकश। प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे, जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब। अदा के फैशन के एक और एपिसोड में मैं सूरती आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, आज एक बार फिर हम आपको फैशन और फैशन से मुतालिक ढेर सारी जानकारियां देंगे ताकि आप अपने आप को फैशन के हिसाब से अपडेट कर सकें। वैसे भी आज के इस मॉडर्न दौर की यही खासियत है कि हम अपने आप को अपडेट करके रखें, जिसके लिए जरूरी है कि हमारे पास फैशन से मुतालिक ढेर सारी जानकारियां हों। तो देखिए अदा का आज का एपिसोड। आइए आगाज करते हैं आज के एपिसोड का। मिलते हैं आज के फैशन एक्सपर्ट से और जानते हैं उनसे फैशन से मुतालिक ढेर सारे टिप्स। नाजरीन, हमारी आज की फैशन एक्सपर्ट है साक्षी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं आज क्रॉचेट के बारे में बहुत कुछ। साक्षी, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया। साक्षी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब भी सोच रहे होंगे कि ये क्रॉचेट क्या है, तो आप हमें ये बताइए कि एग्जैक्टली क्रॉचेट है क्या। क्रॉचेट ये किरोशिया का इंग्लिश नाम है। इंग्लिश में इसे कहते हैं। हमारी मम्मियाँ जो ये जिसे कहते हैं थालपोश वगैरह ये बनाती हैं जी, उसकी किरोशिया की सुई से, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉचेट। तो ये आजकल काफी ट्रेंड में है। जैसे जापानीज हैं, ये लोग ज्यादा आजकल डिमांड करते हैं इन चीजों की, और इंडिया में भी काफी जगह देखा गया है। बिल्कुल। आप सूट्स में ले लीजिए, पैच वर्क होता है क्रॉचेट का,
कहीं भी ले लीजिए, शर्ट में मिल जाएगा, पॉकेट आपकी उसकी क्रोचेट की मिल जाएगी। बिल्कुल वही कहने वाली थी मैं कि एक जमाना था जब टेबल मैट्स होते थे या फिर सोफा कवर्स होते थे हमें जो क्रोशे के उसमें मिलते थे, बट आज ट्रेंड चेंज हो गया है। आज आपकी कोई सी भी कॉस्ट्यूम हो, चाहे वो सूट है, टॉप है, स्कर्ट है, किसी में भी, यहाँ तक कि आपके स्टोल में भी आपको क्रोचेट का मटेरियल मिल जाएगा। तो इसी बारे में आप हमें बताइए कि अगर हम शुरुआत करें वेस्टर्न से, तो वेस्टर्न में क्रोचेट्स के पैचेस मिलते हैं या क्रोचेट्स की पूरी ड्रेसेस मिलती हैं, उस बारे में आप हमें बताइए। वेस्टर्न में यू हैव वाइड वेराइटी जी। सबसे पहले तो क्रोचेट जो है वो वेस्टर्न के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडियन वेयर में क्या आ जाता है कि साड़ी जी, उसमें कई लोग पसंद करें या ना करें, कई लोगों को नहीं पसंद आती, क्योंकि जो लोग साड़ी पहनते हैं टिपिकल भी हो सकते हैं और थोड़े मॉडर्न भी हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा चांस रहता है कि वो पहने या ना पहने। लेकिन वेस्टर्नाइज जो रहते हैं लोग, वो हर तरह के गारमेंट को वेयर करना पसंद करते हैं। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हाँ, होते हैं। तो उसमें आप स्कर्ट्स ले सकते हैं और टॉप्स है या आपके ट्राउजर्स है, केप्रीज है, सभी तरह के उसमें आते हैं। तो स्कर्ट की आपने जैसे अभी बात कही, स्कर्ट में कहाँ पर इस्तेमाल होता है क्रोशिया का काम? यू कैन ऑल ओवर वेयर। आप पूरा मतलब बॉटम से लेके और टॉप तक आप क्रोचेट पूरा लेके अंदर लाइनिंग लगा के, जैसे कि हमने सीखा है, तो उसी हिसाब से आप स्कर्ट पहन सकते हैं। अगर आपको उसमें डिफरेंट शेड्स भी आते हैं, आप लाइट ले लो, डार्क ले लो, थ्रेड्स भी होते हैं कि कॉटन के ले लो या जो भी सिंथेटिक आपको जो भी सूट करता है वो आप ले सकते हो। और फुल लेंथ की स्कर्ट्स भी आती हैं, शॉर्ट लेंथ की, और अबव नी लेवल भी आती हैं और उसके नीचे भी आती हैं। सभी तरह की लेंथ्स में आपको स्कर्ट्स अवेलेबल है। तो वो कम्प्लीटली क्रोचेट का होता है या फिर उसमें लेयर्स क्रोचेट की दी जाती हैं बीच में? दैट इज अप टू यू कि आप क्या पसंद करते हो। अगर आप चाहते हो कि उसमें कुछ फैब्रिक लगाया जाए, जैसे शिफॉन है, कॉटन है, और ये एक्सपोर्ट लाइन में आप कह सकते हैं कि ये कैम्ब्रिक वगैरह होते हैं जो काफी लाइट होते हैं, ये फैब्रिक आप उसमें यूज कर सकते हैं। और क्रोचेट जो है पैच की तरह भी ले सकते हैं। अगर उसको आप कहते हैं जैसे एसिमेट्रिक टाइप में लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ चला गया है, यहाँ से यहाँ, या रैपर ऑन में उसे ले सकते हैं कि नीचे फैब्रिक लगा लिया है और ऊपर क्रोचेट का कुछ लेयर डाल दिया है, तो आप किसी भी तरह उसे ले सकते हैं। मतलब एक टाइम था जब हम फ्रिल के लिए लेसेस यूज किया करते थे, मगर आज वो वक्त आ गया है कि हम क्रोचेट यूज करते हैं। क्रोचेट लेस भी आजकल आ रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर लेस है, उन्हीं को ज्वाइंट करके भी पूरी ड्रेसेस बनती है। हमारे यहाँ कई लोग हैं जो ऑर्डर करते हैं, वो कहते हैं कि हमें प्योर लेस से ही चाहिए ड्रेस। वो कुछ बनवाना पड़ता है ऑर्डर देके, लेकिन कुछ हैं जो कहते हैं कि हमें प्योर लेस को आप स्टिच कीजिए और उसी से हमें प्योर वो चाहिए, पैटर्न चाहिए, क्योंकि वो फिर वो रिस्क नहीं लेना चाहते। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि सेम कलर आए और सेम जो टेक्सचर है, जो भी हमें फीलिंग आनी चाहिए उस ड्रेस को पहनने के बाद, वो आए। चलिए ड्रेसेस के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी आपने कहा था कि क्रोचेट में अलग अलग तरह के कलर्स हैं, अलग अलग तरह के थ्रेड्स हैं, तो थ्रेड्स में किस किस तरह के थ्रेड्स यूज किए जाते हैं? बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। सबसे पहले है एक कॉटन जी, जो हर सीजन में आप पहन सकते हैं, बिल्कुल, और एक सिंथेटिक है जिसे आप पॉलिस्टर भी कहते हैं। पॉलिस्टर क्या रहता है, थोड़ा स्ट्रांग रहता है, तो थोड़े दिन ज्यादा चलता है। कॉटन जो रहता है कंफर्टेबल रहता है, लेकिन थोड़ा फेड जल्दी हो जाता है। ये है, तो अगर आप उसमें कलर्स भी लेते हो तो काफी चूजी होना पड़ेगा आपको, कि अगर लाइट कलर है तो ज्यादा ठीक है। अगर कोई जैसे फास्ट कलर हो गया, ये टर्कोइश हो गया अगर क्रोचेट में, या कोई डार्क कलर जो भी हो गया, अगर वो हो गया तो फिर एक बार धुलाई के बाद आपका निकल जाता है कलर। मतलब ज्यादातर लोग क्या चूज करते हैं? सिंथेटिक लेना जो लोग ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एक होता है उसके नीचे, सबसे पहली बात है क्रोचेट आप ऐसे ही नहीं पहन सकते, उसके नीचे आपको लाइनिंग की जरूरत होती है, और लाइनिंग वो कॉटन की लगा के ऊपर सिंथेटिक यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा देखा है मैंने क्रोचेट में या तो क्रीम कलर होगा या फिर व्हाइट कलर होगा, या फिर अगर हटके हमने कह दिया तो ब्लैक हो जाएगा। लेकिन कलर्स की अगर हम बात करें तो क्या इसके अलावा भी वैरायटी है? या वैरायटी है। आप जैसे कॉटन का आपने सूट पहना है, मैंने पहना है, इसमें आपके लाइट ऑरेंज है जी, तो उसमें भी ऐसी आपको जो भी शेड्स आपको चाहिए, वो तो आपके डिमांड के ऊपर है, आपकी पसंद के ऊपर है कि कौन सा आपको ड्रेस चाहिए, कौन से कलर में। अगर आप चाहते हैं कि मुझे लाइट कलर चाहिए और थोड़े फ्लोरेसेंट कलर चाहिए, तो आप उनको कह दो कि लाइट पिंक मुझे दे दो, वो आपको दे देंगे। चलिए यूं ही बातें करते रहेंगे नाजरीन। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे क्रोचेट से मुतालिक और भी बहुत कुछ। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान।
कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी, खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। बेहतर विदेशी निवेश के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा। निवेश को किस तरह से री एनर्जाइज किया जाए। इन्वेस्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट को हमें इन्हें वेलकम करना है। चादर में पैर उतना फैलाइए जितना चादर समाये। इस तरह बेलगाम खर्चे से आपका ग्रोथ रुकता है। बहुत जल्दी इसका ट्रैक्शन दिख सकता है। यहाँ पे निवेश को रीस्टार्ट करना है तो आपको फिस्कल डेफिसिट को कम करना ही पड़ेगा। अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनको रिवाइव करना चाहिए। निवेश जरूरी है। सरकार को सरकार की तरफ से नहीं देखना चाहिए, जनता की तरफ से देखना चाहिए। प्रधानमंत्री का एक शब्द है प्रधान, वो ना भूलें। जानिए कैसे बदलेगा भारत। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इन वक्त पर ईटीवी उर्दू पर हम बातचीत करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। बच्चों को एक हेल्दी फाउंडेशन देने के लिए क्या है, और हाई आयरन और हाई कैल्शियम रिच फूड्स आपको किस डाइट से मिलेंगे। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम। हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हमारी आज की फैशन एक्सपर्ट साक्षी से, जो कि आज हमें बता रही हैं क्रॉचेट के बारे में बहुत कुछ। आइए बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं। क्रॉचेट के बारे में साक्षी, आपने अभी तक हमें बताया कि उनके कलर्स क्या होने चाहिए, उसके अलावा कलर्स के अलावा अगर हम बात करें थ्रेड्स की। अब हमने बात की कॉस्ट्यूम की, जैसे कि आप स्कर्ट के बारे में हमें बता रही थी। अगर हम बात करें टॉप्स की, तो टॉप में किस किस तरह के पैचेस होते हैं, या फिर क्रॉचेट को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बताइए। देयर इज द सेम वे। आप जैसे स्कर्ट में यूज कर सकते हैं कि पैच आपने लगा लिया है, आप एक सीक्वेंस टाइप उसे यूज कर सकते हैं कि आपने यहाँ लगाया, उसी डिस्टेंस में वहां लगाया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि क्रॉचेट, मैंने आपको जैसे बताया कि क्रॉचेट आप ओनली क्रॉचेट नहीं पहन सकते हो, उसके नीचे कुछ लाइनिंग वगैरह चाहिए होती है। तो लाइनिंग अगर कॉटन की है, मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि कॉटन की लाइनिंग ही हो, तो फिर आपको किसी भी तरह से कोई भी डिजाइन जो आप चाहते हो या वहां आपको अवेलेबल दिख रहा है और आपको पसंद है, तो आप वो ले सकते हो। यानी कि फुल टॉप्स क्रॉचेट के हो तो भी, पैचेस ट्यूनिक्स भी आपके अवेलेबल हैं, ट्यूनिक्स भी आप ले सकते हो उसमें। और आजकल बलून ड्रेस जो चल रही है, क्रॉचेट में बहुत सॉफ्ट थ्रेड यूज किया जाता है उस ड्रेस के लिए, और बहुत बढ़िया ड्रेस वो लगती है बनके, और काफी सुंदर उसकी गेटअप आती है। समर्स के लिए कंफर्टेबल है ये? बहुत कंफर्टेबल है। सबसे पहली बात की क्रॉचेट जो है एज अ नेट काम करता है जी, तो जिस तरह का नेट में कंफर्टेबल आप फील करते हैं, उसी तरह क्रॉचेट। और कौन सी कॉस्ट्यूम में इसको हम यूज कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से? साड़ीज में यूज कर सकते हैं, जिसको इंडो वेस्टर्न बनाने के लिए। साड़ीज में आप ले लीजिए, जैसे आपको ये मुमताज स्टाइल, उसमें आप पूरी रैपर ऑन आपको साड़ी मिलती है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि ये जो हमारे आगे की प्लीट्स होती हैं, इन पे आप पैच लगवा लीजिए, उन पे सीक्वेंस वर्क करवा लीजिए, और जो भी आपको वर्क पसंद है, सिरोस्की वगैरह जो आपको लगानी है आप लगा सकते हैं। साड़ी है, उसके पल्ला आप जिसे कहते हैं, उस पे लगा सकते हैं। और यहाँ जहाँ ब्रॉच लगाते हैं, ब्रॉच के बदले आप क्रॉचेट का वो बनवा सकते हैं, उसके नीचे पिन अप करके आप लगा सकते हैं। सूट्स में हमें कहाँ देखने को मिलेगा? दुपट्टे पर या फिर सूट पर या फिर सलवार में? दोनों जगह, तीनों जगह आपको मिल जाएगा। सलवार पे अगर आप बेस्ट कॉम्बिनेशन कहाँ का है? बेस्ट कॉम्बिनेशन आई थिंक कि या तो ओनली सूट और चुन्नी का जो नीचे की hem है हमारी, ये जो एज होती है, ये चीज जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये चीज,
यहाँ पे से यूज कर सकते हैं। और दूसरा स्टाइल जो है, या तो फिर आपकी जो इन्हें मोहरी कहते हैं जी, या यहाँ यूज करके और टोटल ओवरऑल चुन्नी पे आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप तीनों जगह यूज करेंगे तो वो थोड़ा सा ऑड लगता है। नेक पर यूज कर सकते हैं, नेक लाइन पर यूज कर सकते हैं। ये आपकी ये साइड सीम होती है, ये यहाँ यूज कर सकते हो आप। स्लीव्स पर यूज किया जा सकता है। पे यूज किया जा सकता है। इसके अलावा और कहाँ देख सकते हैं हम, किस किस कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं इसे? इंडियन ड्रेस से लेके आप इंडियन वेयर ले लो या वेस्टर्न वेयर ले लो। जहाँ मैं भी कनेक्टेड हूँ वहाँ पे आजकल जापान के ज्यादा वो आ रहे हैं ऑर्डर, तो वो लोग आजकल क्रॉचेट में डल कलर्स मांग रहे हैं, क्योंकि वहाँ ये है कि जो टीनेजर हैं वो भी ये पसंद करते हैं कि उन्हें थोड़ा सा क्रॉचेट में डल मिले, मतलब कलर तो फ्लोरेसेंट हो लेकिन उनके साथ पेस्टल बन जाए, मतलब व्हाइट ऐड हो थोड़ा। तो वो सोचते हैं कि जो भी ड्रेस हो, केपरी हो, स्कर्ट हो, शॉर्ट निकर्स हो, उनमें सब में लाइट कलर्स हो जो सूदिंग भी लगे सुबह या शाम सभी टाइम। ये तो बात थी क्रॉचेट की कॉस्ट्यूम की। अब ये बताइए कि इससे मैचिंग एक्सेसरी क्या होनी चाहिए? इससे मैचिंग एक्सेसरी तो नॉर्मली है, जो आपको कलर से मैच करे वो आप ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसी स्पेशल मतलब जरूरी नहीं कि हमारा, क्योंकि क्रॉचेट क्रोशिया वर्क जो होता है बहुत स्लीक सा होता है, तो हमारी ज्वेलरी भी स्लीक होनी चाहिए, ना कि हैवी। तो उस हिसाब से स्लीक ज्वेलरी में क्या क्या खास होना चाहिए? जैसे आप हॉल्टर नेक बनाते हैं, हॉल्टर नेक टॉप बना लीजिए क्रॉचेट का, वो आपने ले लिया। उसके बाद आप जो काफी टिपिकल इंडियन वो होते हैं झुमके या हैंगिंग्स होती है वो आप डाल सकते हैं, और बहुत अच्छा लगता है वो। केपरी वगैरह पे जीन्स, ब्लू जीन्स वगैरह होती है, उन पे बहुत अच्छा लगता है वो। जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मल कुछ पहन रहे हैं तो आपके उसको आप एक्सेसरी जो है वो भी फॉर्मल ही लेंगे या बिल्कुल लाइट वेट ही लेंगे। अगर आप चाहते हैं और कि मैं थोड़ा सा और इंडो वेस्टर्न लगूं, थोड़ा और अलग लगना चाहती हूँ, तो आप उसके साथ हैवी ज्वेलरी ले सकते हैं। हैवी ज्वेलरी में आर्टिफिशियल या फिर गोल्ड या फिर डायमंड? गोल्ड में थोड़े स्कोप कम हो जाते हैं, क्योंकि गोल्ड में क्या रहता है कि जो डिजाइन हम देते हैं वो बहुत कम बना पाते हैं जी, और जो उनके पास अवेलेबल होते हैं वो हमारी ड्रेस से मैच नहीं करते हैं। तो ये ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि जो आपके पास आर्टिफिशियल मिल रहे हैं उनमें बहुत पॉसिबिलिटी रहती है कि आपकी ड्रेस के साथ मिल जाएगा। तो साक्षी, आज आपने हमें इतना सब कुछ बताया क्रॉचेट के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तो उम्मीद करती हूँ कि आज साक्षी से आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी क्रॉचेट के बारे में। अगर आप भी सोच रहे होंगे कि आपने कोई क्रॉचेट की ड्रेस लेनी है तो आपको ढेर सारे टिप्स आज यहाँ से मिल गए होंगे। फिलहाल आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं यामिनी के पास शॉपिंग के सेगमेंट में। हेलो, वेलकम, आदाब नाजरीन। मैं हूं आपकी दोस्त यामिनी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो अदा, जहां पर आप और हम मिलकर करते हैं बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए आज मैं आपको लेकर आई हूं JMB कोहिनूर में, और यहां पर मैं आपको मिलवाने वाली हूं फैशन डिजाइनर सुबिया से। चलते हैं उनके स्टूडियो में और देखते हैं यहां पर क्या है खास, क्योंकि फेस्टिवल्स हैं, मैरिजेस हैं, बहुत सारी चीजें इन हैं। तो आपने कुछ खास परचेजिंग की है या नहीं? चलिए आज करते हैं आज की खास परचेजिंग और देखते हैं यहाँ पर क्या है खास। नाज़रीन, हमारे साथ है फैशन डिजाइनर सुबिया। आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। आपका स्टूडियो वाकई बेहद खूबसूरत है और सिंपल सोबर जिसे मैं कह सकती हूँ। एंड व्हाट अबाउट योर कलेक्शंस, वो क्या है? हम सूट्स और साड़ी ज्यादातर बनाते हैं, वेडिंग सीजन के हिसाब से जो चलता है वो उस टाइप का बनाते हैं। ओके, अब इस बार के वेडिंग सीजन में क्या है खास, कौन से खास कलर्स है, किस तरह का फैब्रिक, किस तरह की चीजें यूटिलाइज की जा रही हैं टू मेक द वेडिंग्स मोर स्पेशल? सी, लॉट ऑफ कलर्स आर डिफरेंट। जैसे आजकल कलर बहुत पर्पल इन है, रेड इज वेरी मच इन, तो उस टाइप के कलर्स एंड फैब्रिक्स डिफरेंट बनारसी फैब्रिक्स हैं, वेलवेट्स है जो लग रहे हैं, और बाकी उसके में एक्सेसरीज हैं और एम्ब्रॉयडरी का काम है जो हम कर रहे हैं स्पेशल। आई कैन सी लॉट ऑफ गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ब्रॉन्ज, इस तरह के कलर्स काफी ज्यादा इन है। तो मे बी अगर आप डिजाइनर ब्लाउज लेते हैं तो मे बी यू कैन वेयर विद सम ऑफ योर ओल्ड साड़ीज, आप टीम अप कर सकते हैं जैसा कि सुबिया ने बताया। तो उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आई कैन सी दिस वन इज वेरी नाइस, तो लेट मी सी दिस। इसको निकाल लेते हैं, ये देखिए
सी दिस वन इज अ वेरी प्रिटी ब्लाउज जो कि आप पार्टीज में कैरी कर सकते हैं। मे बी मैक्सिमम ऑफ द साड़ीज में क्या होता है, सूट्स या साड़ीज में कॉम्बिनेशन जो आप देखेंगे या तो सिल्वर में या गोल्ड में या मे बी कॉपर में, ब्रॉन्ज में, इस तरह के कलर्स जो है इसी तरह के कलर्स में आप देख सकते हैं मैक्सिमम एम्ब्रॉयडरी होती है। तो मिक्स एंड मैच करके आप इस तरह के ब्लाउजेस कंबाइन कर सकते हैं। वेल नाज़रीन, ये एक बेहद ही खूबसूरत कह सकते हैं सिंपल सोबर एंड वेरी स्टाइलिश पीस है सोबर लोगों के लिए। एंड आई थिंक दिस वन इज अ वेरी वेरी नाइस पीस। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पर्ल्स का पूरा वर्क किया हुआ है विद सम आई थिंक जरी इज ऑल्सो देयर। हाँ, थोड़ा सा नक्शी का काम कर रखा है, सिल्वर और गोल्ड के साथ मिक्स कर रखा है हमने पर्ल को सीक्वेंस के साथ, जो काफी अच्छा लगता है और सोबर लगता है। डेफिनेटली, और मुझे तो वाकई दिस पीस इज रियली वेरी नाइस। इसके साथ की आप साड़ी भी देख सकते हैं, सुबह वो भी देख लेते हैं। एंड द बैक इज रियली ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये जो हमने बनारसी पे बना रखी है पूरा पर्ल का काम है, इसके साथ गोल्ड एंड सिल्वर टच दे रखा है इसमें हमने। इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा? इसका कॉस्ट प्राइस है तकरीबन 37,000। 37,000 में ये खूबसूरत साड़ी आपकी हो सकती है, बस आपको पसंद करनी है। वेल मुझे तो ये कलर काफी पसंद आया, लेकिन और भी बहुत सारे गर्लिश कलर्स हैं जो कि बेहद खूबसूरत हैं और बहुत ही स्टाइलिश हैं, अलग अलग किस्म के। जैसे कि इन्होंने कहा ब्लाउजेस आर देयर, सो आई कैन सी दिस वन। इसमें हमने बैक में स्टाइलिंग कर रखी है, नेट का है जो जिससे ट्रांसपेरेंट लुक भी आती है और थोड़ा सा स्टाइल भी दे रखा है स्टोन्स के साथ। जो लोग सोबर के साथ स्टाइलिश रहना, सेंशुअस रहना पसंद करते हैं तो उनके लिए आई थिंक दिस वन इज अ नाइस पीस टू परचेज, बिकॉज इसका बैक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल और बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। नेट में आप देख सकते हैं जैसा कि इन्होंने कहा, तो इसका जो पूरा वर्क है बहुत ही अट्रैक्टिव है। वेल यस, इसमें अलग अलग किस्म की साड़ीज भी आप देख सकते हैं। जैसा कि मैं देख रही हूँ ये दिस वन इज ऑल्सो अ वेरी प्रिटी पीस। इज दिस इन अ शेडेड वन, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रीन एंड ऑरेंज में है। एंड दिस वन इज वेरी ब्यूटीफुल। मतलब आप देख सकते हैं कलरफुल एम्ब्रॉयडरी भी जो है बहुत ही यूनिक, बहुत ही एथनिक हो सकती है, बहुत ही स्टाइलिश हो सकती है। वेल इसके साथ की जो है मैचिंग पिंक साड़ी नेट में वो भी आ गई है। सुबह ये साड़ी वाकई बहुत प्रिटी लग रही है और पिंक में है तो डेफिनेटली गर्लिश, जिसे हम कहते हैं ना कि गर्ल्स की पहली पसंद होता है पिंक, तो डेफिनेटली आई जस्ट वांट टू सी दिस साड़ी ड्रेप्ड ऑन समबडी। वेल नाज़रीन, यहाँ पर जो है ब्लाउज के साथ मैचिंग साड़ी भी अवेलेबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं नेट में इतनी खूबसूरत साड़ी है कि मेरा तो मन कर रहा है कि जब तक इसे कोई ड्रेप ना कर लेना, मैं इसे देख ना लूं, तब तक मेरा तो जी नहीं भरेगा एटलीस्ट। ब्रेक के बाद सुबिया, मैं और ढेर सारी साड़ीज आपका इंतजार कर रही हैं, आप कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक। यहाँ? हाँ, मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जनजीवन बदला।
चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो अदा और मेरे साथ है इस वक्त सुबिया। हम खड़े हुए हैं उनके डिजाइनर स्टोर में। आप क्या देखने वाले हैं? हम मैं आपको ये ब्लैक साड़ी दिखाना चाहती हूँ जो हर ओकेजन में और हर किसी पे अच्छी लगती है, जिसके ऊपर हमने मुकेश का और कटवर्क का काम किया हुआ है स्टोन्स के साथ। देखिए आप देख सकते हैं जैसा कि इन्होंने कहा कि मुकेश और कटवर्क का इन्होंने काम किया। व्हाट इज दिस? ये किस तरह का वर्क है? इसके ऊपर फैब्रिक है वो जिसके ऊपर हमने मुकेश का पूरा टिक्कल का काम किया हुआ है। और इसके साथ ये हॉल्टर ब्लाउज है जो अच्छा लगता है। इसमें कटवर्क के साथ हमने स्टोन्स लगा रखे हैं। जैसा कि मैं मिक्स एंड मैच एंड एक्सपेरिमेंटल काम की बात कर रही थी, दिस इज समथिंग लाइक दैट ओनली बिकॉज जैसा कि आप देख सकते हैं कि चिकन का वर्क जो है कम्प्लीटली ट्रेडिशनल है और उसके ऊपर मुकेश का वर्क किया हुआ है। एंड टू गिव अ डिफरेंट लुक, डिफरेंट टेस्ट देने के लिए, एक मॉडर्न स्टाइलिंग देने के लिए इन्होंने एक हॉल्टर ब्लाउज दिया हुआ है जो कि वाकई बेहद खूबसूरत लग रहा है। एंड पार्टीज में, ओकेजन्स में ब्लैक पहना, आई थिंक इट्स कम्प्लीटली गॉर्जियस। बिकॉज सबसे अच्छी बात ब्लैक की क्या होती है कि जब आप कंफ्यूज है ना, आपको नहीं पता कि ओकेजन्स में क्या पहना है, तो जस्ट टेक आउट द ब्लैक एंड आई थिंक यू विल फील कंप्लीट फॉर द ओकेजन। आपको बेहद खूबसूरत लगेगा। इस साड़ी की कॉस्ट क्या रहेगी? इस साड़ी की तकरीबन 16,500। आई थिंक इट्स चीप। 16,500 रुपए में इस तरह की साड़ी जो है आप परचेज कर सकते हैं। मे बी किटीज के लिए या फिर कुछ इवनिंग्स के लिए, पार्टीज के लिए। तो इस तरह की चीजें जो है आप प्रेफर करेंगे तो आई थिंक यू लुक बेटर, नॉट सो बेटर, ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस। मैं अब और साड़ीज देखना पसंद करूंगी। आप क्या देखने वाले हैं? मैं आपको दिखाना चाहती हूँ बेज है आजकल स्टोन, ग्रीन स्टोन्स एंड ये ग्रीन इज वेरी मच इन वर्क। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो खूबसूरत लगता है, साथ साथ ट्रेडिशनल लगता है, जिसमें हमने मोटिव एम्ब्रॉयडरी मोटिव ज्वेलरी के स्टाइल में उठा रखे हैं जो पहनने में काफी अच्छे लगते हैं और ट्रेडिशनल भी लगते हैं। Well, I can see lots of. I think these are Swarovskis or Swarovski stones भी है। Swarovski stones are there। और कपड़े का फैब्रिक क्या है? सुबह बिकॉज बनारसी जरी का फैब्रिक है जो हमने इसके बेस में यूज कर रखा है। बाकी काम से हमने इसको हाईलाइट किया। ओके, सो बनारसी जरी के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसका जो पूरा वर्क है काफी हेवी है और बेहद प्यारा सा लग रहा है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन सी आजकल जो है गोल्डन बेज काफी ज्यादा इन है और जैसा कि इन्होंने बोला ग्रीन्स काफी इन है, पर्पल्स काफी इन है। तो कुछ कलर्स जो होते हैं हटकर रेड या मरून से आप प्रेफर कर सकते हैं फॉर योर वेडिंग्स। और मे बी हो सकता है कि शादी में बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं, मे बी फॉर मेहंदी और समथिंग टू डांस विद। मतलब इस तरह की चीजें जो है आप पहनेंगे तो आई थिंक यू लुक गॉर्जियस। बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ीज है यहाँ पर एंड आई थिंक साड़ीज आर माय फेवरेट ड्रेस कोड टू वेयर डेफिनेटली फॉर द वेडिंग्स। क्योंकि साड़ीज में आई थिंक एक जो खवातीन होती है ना केवल खूबसूरत लगती है बल्कि आई कैन से कि वो सेंशुअस लगती है एंड आई थिंक उससे बढ़िया कोई और ड्रेस नहीं हो सकती है। वेल यहाँ पर मैं कुछ और गोल्डन बेज में देख रही हूँ। गोल्डन बेज में जैसे साड़ीज हैं हमने सरोस्की के साथ किया हुआ है, जो थोड़ा लाइट पहनना प्रेफर करती हैं लेडी, उनके लिए हमने कर रखी है। ओके,
तो जरूरी नहीं है, बिकॉज एवरीवन कैन नॉट परचेज समथिंग वेरी हैवी। और सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या है ना कि द गर्ल्स स्पेशली हु प्रेफर टू वेयर साड़ीज, वो इस तरह की चीजें जो है वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं, बिकॉज द वर्क इज रेडी वेरी वेरी प्रिटी। आप देख सकते हैं कि इस साड़ी का हाईलाइट ही जो है वो इसका वर्क है। जरी में क्या गया है, वो जरी के ऊपर हमने स्टोन सरोस्की चिपका रखी हैं, जो बेहद अच्छी लगती हैं, खूबसूरत और सोबर भी लगती हैं थोड़ी। डेफिनेटली, मतलब ये कह सकते हैं सिंपल सोबर लोगों के लिए। एंड आई थिंक आई विल परचेज समथिंग लाइक दिस, बिकॉज गर्लिश स्टफ हम